तो बच्चों, कल तक तुम सोच रहे थे वांडा बस हवा में बातें करती है, और आज उसके 100 ड्रेसेस देख के पूरी क्लास साइलेंट मोड में है। आज का हमारा वीडियो है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो चलिए, इतना इंट्रो काफी है, अब वीडियो करते हैं शुरू। पहले थोड़ा रिकैप लेते हैं, वरना तुम बोलोगे कौन वांडा। तो वांडा का पूरा नाम था वांडा पेट्रन्स्की। ये एक पोलिश सरनेम होता है। वो बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी, जहां मोस्टली गरीब लोग रहते थे, और वो स्कूल में रोज एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस पहने आती थी। और पेगी जो क्लास की अमीर लड़की थी और बुली करती थी वांडा को और पूछती थी कि तेरे पास कितने ड्रेसेस है, तू रोज ये फेडेड ब्लू ड्रेस क्यों पहनती है। तो वांडा बोलती कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है। पेगी की बेस्ट फ्रेंड होती है मैडी, और बाकी की कहानी ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताई है। उसको देखने के लिए ऊपर आए आई बटन को क्लिक करके देखो। अब आगे की कहानी पर आते हैं। हमेशा की तरह क्लास चालू होता है स्कूल में। तभी प्रिंसिपल के ऑफिस से मॉनिटर आकर मिस मेसन को एक नोट देता है। मिस मेसन उसको अच्छे से पढ़ती है। फिर वो पूरे क्लास को शांत बैठने को बोलती है और नोट पढ़ के बताती है। नोट वांडा के फादर ने भेजी थी। मिस मेसन उसको पढ़ के सबको बताती है। सब लोग चुप बैठो और नोट सुनो जो वांडा के बाप ने भेजा है। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। No more holler Polak, no more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. तो यहीं पर अपना सस्पेंस एंड हो जाता है, जो लास्ट पार्ट में था कि क्या वांडा स्कूल आएगी या नहीं। फिर ये सुनने के बाद क्लास में साइलेंस होता है। मिस मेसन को पता था कि उसको बुली किया जाता होगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोलती। वो ऐसे बोलती है, बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि रूम 13 में कोई इतना विलन नहीं है कि सिर्फ इसीलिए किसी का मजाक उड़ाए क्योंकि उसका नाम थोड़ा लंबा है या प्रोनाउंस करते वक्त जुबान के एल लग जाते हैं। मतलब मिस मेसन पोलाइटली बोल रही है, तुम लोग बुरे नहीं हो, बस थोड़े बेवकूफ मोमेंट में थे, और अब जो हुआ वो सैड भी है और लेसन भी। इस लाइन का कोर मैसेज है, नाम या बैकग्राउंड का मजाक उड़ाना मतलब रॉन्ग। बुलिंग कभी मजाक नहीं होता। बिना सोचे बोला गया वर्ड किसी को भी तोड़ सकता है। तो अब फर्स्ट पीरियड होता है उनका, जो कि स्टडी का होता है। मैडी अपने लेसन्स पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके मन में यही बात चल रही होती है कि इस पेगी ने और मैंने कहीं उस वांडा को ज्यादा परेशान तो नहीं किया। मैडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब पेगी उसको पूछती थी कि तेरे पास कितने ड्रेस है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। पेगी बोलती है कैशुअली कि चलो जरा देख के आए, वांडा टाउन छोड़कर गई या नहीं। पेगी अभी भी बोल रही है कि हमने तो फॉरेनर बोल के चिढ़ाया भी नहीं, बस मजाक था, और वैसे भी इतना डम्ब होती तो इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बनती। यानी ये पेगी मैडम तो अब भी खुद की लॉयर बनी हुई है। एनीवेज, दोनों लड़कियां पेगी और मैडी बॉगिन हाइट्स की तरफ जाती है, जहां वांडा रहती थी। और एक चीज ध्यान रखो तुम कि उस टाइम वेदर ड्रिस्ली, डैम्प और डिस्मल होता है, मतलब मौसम भी बोल रहा है आज इमोशनल सीन आने वाला है। अब वो वहां पहुंच जाते हैं। मैडी बोलती है, शायद यही है पेट्रन्स्की का घर। वो एक छोटा सा वाइट घर था, साफ था पर शैबी सा, बिल्कुल वांडा की ब्लू ड्रेस जैसा, सिंपल, क्लीन। वो डोर नॉक किए पर कोई आंसर नहीं, बैक डोर बजाए फिर भी कोई आंसर नहीं, कोई काला कुत्ता तक ना था वहां। तब कंफर्म होता है कि वांडा चली गई। फिर क्या था, दोनों वापस लौट गई अपने अपने घर। मैडी को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी
वांडा, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस, उसका छोटा घर और स्कूल वॉल पर लगे 100 ड्रेसेस। ये मैडी का सबसे हार्ड थिंकिंग मोमेंट था। और तब उसका डिसीजन आता है। अब मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। कोई भी किसी का मजाक उड़ाए, मैं बोलूंगी। फिर सैटरडे को पेगी और मैडी वांडा को एक लेटर लिखने का डिसाइड करती है। पेगी भी अंदर ही अंदर उदास और गिल्टी फील करती है, बस दिखती नहीं है। लेटर में वो लिखते हैं, Congrats on winning. ड्रेसेस बहुत सुंदर है। Sorry indirectly. Friendly tone. एनवलोप पे लिखा बॉगिन हाइट्स और साथ में लॉट्स ऑफ लव। दिन बीतने लगते हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। साइलेंस कभी कभी गाली से ज्यादा जोर से बोलता है। मैडी सोचती है कि वांडा हर्ट होगी, रिप्लाई ना देना जायज है। अब क्रिसमस आ जाता है। क्लास डेकोरेटेड होती है और मिस मेसन बताती है कि मुझे वांडा का लेटर आया है। उसने लिखा है कि मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूं। मेरे पास अब न्यू 100 ड्रेसेस है। मेरे नए घर के अलमारी में सब लाइन से टंगे हुए। आप पेगी को मेरी ग्रीन ड्रेस की ड्राइंग गिफ्ट करो और मैडी को ब्लू वाली। आप सभी को मैरी क्रिसमस। यानी जिसको सबने हर्ट किया वही सबसे ज्यादा काइंड निकली। पेगी अपना ड्राइंग देखती है और बोले जाती है, इसका फेस मेरे जैसा लग रहा है। मैडी रियलाइज करती है कि वांडा ने उन्हें माफ कर दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो मोरल है कि बुलिंग सिर्फ मारना नहीं होता, चुप रहना भी गलत होता है। टैलेंट कपड़ों से नहीं दिखता है और काइंडनेस मतलब रियल पावर। बस इतना काफी है, आगे का याद नहीं आ रहा है। खैर हमें तो मार्क्स से मतलब है। तो चलो भाई, नए लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो। Bye bye.